अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने ये जो रेडीमेड स्पाइसेस का कैबिनेट है इसकी क्लीनिंग का बताऊंगी और साथ ही ये बताऊंगी मैं कौन कौन से रेडीमेड स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ यूरोप में बहुत ज़्यादा हमें स्पाइसेस मिलती हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं सारी स्पाइसेस को निकाल के बाहर रख रही हूँ और मैं ये चेक करती हूँ कि कौन सी स्पाइसेस जो है वो एक्सपायर हो रही हैं। और फिर जाहिर सी बात है यहाँ मैं 3 रॉस के अंदर सारी चीज़ें रखती हूँ, तो मैं इसको मैनेज किस तरह करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कैसे करती हूँ वो बताने जा रही हूँ। कैबिनेट काफ़ी गंदा हो रहा है, काफ़ी तो नहीं थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं ये भी आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरीके से मैनेज करती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है 3 रॉस के अंदर मैं चीज़ें रखूँगी तो बैग की रॉ की चीज़ें समझ नहीं आती क्या रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो है नहीं, है हल्का सा गंदा है, तो अच्छे से बस इसको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ। और साफ़ करने के बाद मुझे इसमें स्पाइसेस सेट करनी है। बैक एरिया पे मैं वो स्पाइसेस रखती हूँ जो बहुत कम यूज़ होती हैं, और जो मिड वाली रॉ है और फ्रंट रॉ है उसमें मैं वो स्पाइसेस यूज़ करती हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये फ़ालूदे के पैकेट है और ये फ़ालूदे के पैकेट मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, और ये फिरनी के या खीर के पैकेट्स हैं, ये भी मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं। तो ये बहुत कम यूज़ होते हैं, समर्स में ही यूज़ होते हैं। तो अब समर तो जा रहे हैं तो मैं ये बैग पे रख रही हूँ, और साथ में मैंने लसांगा भी बैग पे ही रखा है। फिरनी की सारी स्पाइसेस मैंने बैग के रॉ पे एडजस्ट कर दी हैं, जब दिल करेगा तो बैग से निकाल के मैं यूज़ कर लूँगी। इसके बाद मैं देख रही हूँ कौन से स्पाइसेस हैं। ये कॉर्न ब्रेड क्रम्ब से ये हलीम के 2 पैकेट्स हैं मेरे पास, और फ़िश के भी पैकेट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। साथ ही पाया मसाला भी रखा हुआ है। अच्छा, पाया मसाला जो है मेरे हस्बैंड को पैकेट वाला पसंद है, तो मैं वही बनाती हूँ। हलीम का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वो नॉर्मली हम घर में नहीं बना सकते, तो पैकेट से बनाते हैं। चाट मसाला रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो स्पाइसेस है मैं देख देख कर के, ये कस्टर्ड पाउडर है, ये मैं मिड वाली रॉ पर रखूँगी, और ये देख कर के ये एक्सपायर तो नहीं है। और ये पकोड़ा मसाला और ये सारे जो मेनू वड़ा और वड़ा टाइप के होते हैं सब ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, तो वही लेकर आते हैं। ये मैं कुछ जो है वो मिड पे रखूँगी, पकोड़े को मैं आगे रख लूँगी कि मैं 1-2 दिन में शायद बना लूँ। फ़िश फ्राई है, फ़िश फ्राई का ये कि मैं पैकेट का मसाले से बनाती हूँ, ज़्यादा मज़े की बनती है। तो 2 हैं पैकेट, तो मैं दोनों को मिड में रखूँगी ताकि मिड के अंदर रख के वो यूज़ हो जाए। एक फ़िश फ्राई जो थी वो एक्सपायर्ड, तो मैंने उसको फेंक दिया। दूसरी वाली सही लग रही थी, मैंने रख दिया। चाट मसाले का एक और पैकेट मिला है, तो मैं इसको भी मिड में रखूँगी। ये हमारे यहाँ डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता है। कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर था सॉरी, तो मैंने वो फ्रंट पे रख दिया। और ब्रेड क्रम्स, निहारी, ये सब मैं फ्रंट पे रख रही हूँ। अच्छा, निहारी के मामले में ये कहूँगी यहाँ पीपटी नहीं मिलती है, तो इसलिए निहारी हम पैकेट के मसाले से ही बनाते हैं। साथ में बिरयानी मसाला होता है, तो बिरयानी मसाला मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि थोड़ा सा बिरयानी मसाला और थोड़ा सा घर का मसाले से बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। और पाया मसाला मेरे हस्बैंड का पसंद है कि वो किस तरह से बनाए। इधर मीट टेंडर्स और जेराटिन है और जेली है, ये सब मैंने मिड वाली रॉ में रख दी है, ताकि जो है जेली को मैंने कस्टर्ड पाउडर के साथ रखी है ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये बंगाली मटन कड़ी हैं, ये मैंने फ्रंट पर रख दी कि ये तकरीबन डेली बेसिस पे यूज़ होती है, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। और बाकी बिरयानी मसाला वगैरह है, और फिरनी थी एक, वो मैंने रख दी फ्रंट और मिड का असल में ये है कि मुझे फ्रंट और मिड पे जो यूज़ करनी होती हैं स्पाइसेस डेली बेसिस पे या मंथली पर, तो वो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ। जलेबी का पैकेट है, ये एक्सपायर हो गया तो मैंने फेंक दिया था। और ढोकला का भी एक पैकेट है, ये रहा, ये मेरा बहुत फेवरेट है ना, तो मैं इसको ऊपर रख रही हूँ क्योंकि मुझे 1-2 दिन में बनाना है। ये कड़ी लीव्स हैं, तो इनको मैं कहीं और रखूँगी, और ये तली हुई प्याज में कहीं और रखूँगी। ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट है। बाकी कुछ और इस एक्स्ट्रा जो है फिरनी वगैरह हैं वो भी शॉपर में रखे हुए पैकेट्स, तो मैं उनको ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है। मैं इनको यहाँ से हटा नहीं सकती एक्चुअली। और हस्बैंड की चीज़ें आपको पता ही है, हटा दो तो गुस्सा करते हैं, जिस तरह से मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, यहाँ पर ये एक पेपर लगाया हुआ है मैंने, जिसमें फ्रंट बैक ऊपर और सारी रॉस के नेम लिखे हुए हैं, और रॉस के ऊपर उनके जो रेडीमेड स्पाइस है उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ मैंने इसको ऑर्गेनाइज तो इस तरह से कर दिया है। अब मैं जो डोर पे है ना पेपर चिपका देती हूँ, जिससे ये याद रहता है कि कौन सी रॉ में कौन सा जो है स्पाइसेस का पैकेट रखा हुआ है। उससे आसानी रहती है कि अगर मेरे हस्बैंड भी घुसते हैं तो मैं उनको बता दूँ कि भाई इस रॉ पे ये रखा हुआ है। और मैंने इसको अपडेट कर दिया है, और इसको मैंने टेप से चिपका दिया है, ताकि मेरे हस्बैंड भी घुसे तो उनको पता हो कि हाँ इस रॉ के अंदर ये है, क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड भी कुकिंग करते तो उनके लिए आसानी होगी। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात कर दूँ कि फेसबुक इंस्टा का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, उन्हें भी फॉलो कर लें। अमेजोन शॉपिंग इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअली मेरे घर में बिल नहीं आता है, बजट मीटर लगा है। बजट मीटर का ये फ़ायदा है कि हमें जो है मीटर में बिल नहीं मिलता है, हमें जस्ट जो है अपडेट करना पड़ता है उसके अंदर जो भी अमाउंट है हमारी या जो भी हम खर्च करें। इसका बस ये फ़ायदा है कि आपको जो है
अपनी यूज़ के मुताबिक आप इसको अपडेट करते रहते हैं, यानी कि हाथ के हाथ आप इसमें पैसे डालते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है गैस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, वहाँ जो है हमें अपना ईमेल एड्रेस और साथ ही पासवर्ड टाइप करना होता है। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो कंपनी की तरफ से भी मिलता है, और इसको अगर आप खुद से अपडेट करना चाहें तो खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन आ गई हूँ अपने बजट मीटर के जो भी हमारे पास मतलब अमाउंट है कि हमारे पास कितना है बजट मीटर की वेबसाइट पे, सॉरी, तो कि कितना अमाउंट है इसके अंदर, कितना मुझे इसके अंदर अपडेट करना है। तो ये वैसे हमें सब डिटेल बताता है कि कितना जो है आप यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कितना मंथली बेसिस पे, कितना वीकली बेसिस पे। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको डिटेल चेक करना है तो आप डिटेल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कितना आपको यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ, तो गैस का मुझे अपडेट करना है, यानी इसके अंदर पैसे डालने हैं। पैसे किस तरह से डालते हैं इसके लिए आपके पास बैंक कार्ड होना चाहिए और बैंक कार्ड की मशीन होनी चाहिए। तो मैं बैंक कार्ड और मशीन रख के साथ में अपने बैठी हूँ, और यहाँ पर लिखा है गैस कूपन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बाय करनी है आपको, तो आपने जो है सॉरी गैस बाय करनी है तो आपने गैस बाय पे क्लिक कर दिया। अब वो पूछा है कि आपको कितना पैसा डालना है इसके अंदर। तो नॉर्मली मुझे इसमें 30 यूरोस अपडेट करने हैं, तो मैं इधर लिख दूंगी कि मैं अपनी मर्जी का इसमें अपडेट करना चाह रही हूँ, यानी कि जितना मैं चाह रही हूँ मैं उतना ही अपडेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 30 यूरोस लिख दिया है। 00 लगाना जरूरी होता है यहाँ पर। उसके बाद वो नेक्स्ट का बोल रहा है। नेक्स्ट का बोलने के बाद उसने मुझे एक प्रोसेस बता रहा है कि इस तरीके से आपको वर्क करना है इसमें, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये आपका कार्ड नंबर है, तो मेरा जाहिर सी बात है कार्ड नंबर ये, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो मुझसे कह रहा है कि 30 यूरो ही आपने अपडेट करने हैं और कार्ड नंबर यही है, एक दफ़ा कंफर्म कर लें। तो मैंने कंफर्म कर दिया इसको। अब वो मुझे कुछ डिटेल्स दे रहा है कि ये डिटेल्स हैं, इस डिटेल को फॉलो करते हुए, यानी कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है इन सबको फॉलो करते हुए आपने अपडेट करना अपना गैस इलेक्ट्रिसिटी का बजट मीटर। नॉर्मली मैं गैस का अपडेट करी, तो इसके लिए मुझे बैंक की जो मशीन है इसकी ज़रूरत है। मैंने बैंक की मशीन ली, इसके अंदर मुझे कार्ड लगाना है, क्योंकि जो ये मुझे स्टेप्स कह रहा है फॉलो करने के लिए, वो स्टेप्स में मुझे बैंक कार्ड मशीन में करने हैं। सबसे पहले इसमें साइन इन का कहा है, तो मशीन में मैंने कार्ड लगा दिया है, और थोड़ा अंधेरा हो तो मैंने रोशनी कर दी। साइन इन पे मैंने क्लिक कर दिया। साइन इन के बाद उसने कहा है कि आपको पिन देनी है, मतलब जो बैंक की पिन होती है वो मुझे देनी थी। मैंने वो देकर ओके किया है। ओके करने के बाद वो चैलेंज पूछा। चैलेंज यहाँ पर इसने दिया हुआ है पहला 3000, तो मुझे वही पुट करना है यहाँ पर, उसको ओके करना है। और फिर दूसरा चैलेंज पूछ रहा है यहाँ पर मुझसे। दूसरे चैलेंज के लिए मुझे दूसरा चैलेंज देखना है कि क्या लिखा हुआ है, तो मुझे वही नंबर यहाँ पर लिखने हैं, सही है। और उसके बाद मुझे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इसने मुझे एक नंबर दिया है, आपको शायद नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन ये कुछ नंबर दिए हैं, वो मुझे यहाँ पर टाइप करने हैं। तो नंबर अब आपको यहाँ से नजर आएंगे। नंबर ये 5053 और 2718। तो यहाँ लिखने के बाद इसको मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगी। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो है तो उसे टाइम लगेगा, और ये जो है मेरे गैस का जो बजट मीटर है उसके अंदर ये पैसे सारे अपडेट हो जाएंगे। पैसे अपडेट होने के बाद इसने मुझे कह दिया कि यस हो गया अपडेट, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है मैसेज आप देख रहे हैं आ गया है कि आपके पैसे अपडेट हो गए। अच्छा, अगर हमारे बैंक इसमें मीटर में अगर पैसे खत्म हो जाए तो क्या होता है कि हमें एक तो मेल आ जाती है। अगर मेल के साथ साथ इस तरह का मैसेज आता है कि आपके बजट मीटर में इतने पैसे हैं, मतलब वो कम पैसे हैं, यानी कि जब 5 यूरो या 5 यूरो से कम होता है तो उस वक्त हमें मैसेज भी आता है, मेल भी आती है। मैसेज इसलिए आता है कि अगर हम घर से बाहर है तो हम लोग जैसी बातें इंटरनेट नहीं होगा तो हम मेल चेक नहीं कर सकते, और इसलिए मैसेज आता है। और जब मैसेज आता है तो हमें समझ में आती है कि हमारे पास इंटरनेट इस वक्त नहीं है, लेकिन हमें जो है बजट मीटर में अपने गैस या इलेक्ट्रिसिटी के 5 यूरो से भी कम है अपडेट करना है, तो हम उसी वक्त बैठे कर सकते हैं। इन्होंने जब हमें ये ऑफर की थी तो उस वक्त इन्होंने यही कहा था कि इट इज़ जस्ट लाइक कि मोबाइल फोन में आप जब बैलेंस अपडेट करते हैं कि जहाँ पे भी खड़े हो खरीद के उसी वक्त मोबाइल फोन की सिम में अपडेट कर देते हैं पैसे, तो ये भी इसी तरीके से आप कहीं पे भी हो, जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और उसके बाद आप जो है अपडेट कर सकते हैं अपने बैंक कार्ड से और बैंक कार्ड की मशीन से गैस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी पैसे हों वो अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे मेल भी आ गई है, उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके इसके अंदर पैसे अपडेट हो चुके हैं। ये हमने बजट मीटर कब लगाया था? तकरीबन 5 साल पहले लगवाया था, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो कंपनी ने हमें ऑफर की कि बजट मीटर लगवाओ, तो हमने जब लगवाया था। इसका बस ये बेनिफिट है कि आपके घर में बिल नहीं आता, जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी गैस यूज़ करनी है कम या ज़्यादा उतनी आप यूज़ कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, आपको पता होता है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी और गैस यूज़ कर रहे हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन इतनी थी, हम इससे सेटिस्फाई हैं सिंपली। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहिए स्कूल के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर ये एक नॉर्मल चीज़ है। मेरी जो छोटी बेटी है उसकी वाटर बोतल किसी और के बैग में चली गई और किसी और की वाटर बोतल इसके बैग में आ गई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो होती हैं टीचर्स तो इस चीज़ को नहीं देखती हैं, हेल्पर्स होते हैं टीचर के साथ, वो देखते हैं इस चीज़ को। और वो हेल्पर्स ऐसे होते हैं कि अक्सर वो बाय मिस्टेक किसी और बच्चे के लंच बॉक्स को दूसरे बच्चे के बैग के अंदर रख देते हैं। तो अक्सर ये होता है, हम उनसे जब बोलते हैं कि हमारा लंच बॉक्स नहीं आया है, दूसरे बच्चे का हमारे पास आ गया, तो वो बस ये बहाना कर देते हैं कि ये किसी और के बच्चे के बैग में चला गया होगा। और जब हम उनसे कहते हैं कि वापस, तो खैर हम नहीं बोलते मांगे लाने के लिए, लेकिन वो हमें कहते हैं हम ढूंढ के दे देंगे, बट वो वापस नहीं आता है। ये लंच बॉक्स वाटर बोतल के साथ, और इवन ये कि इनके जो पजामा होते हैं उनके साथ भी होते हैं। पजामा के साथ इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को जो है ये पॉटी और पी की प्रैक्टिस कराते हैं स्कूल के अंदर, जो जिन बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, तो उस दौरान ये होता है कि ये बच्चों के पजामाज और पैंटीज मंगा लेते हैं स्कूल के अंदर। तो बड़ी बेटी को लेकर मुझसे ये मिस्टेक हुई कि जब वो नर्सरी में गई थी और मॉन्टेसरी में, तो मैंने नए नए पजामा और सूट के मैचिंग के पजामाज जो है ना उनको दे दिए थे। और वैसे तो इनकी टीचर ने मुझे कहा था कि वापस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे वापस नहीं मिले थे, क्योंकि ये लोग ये करते हैं कि जब सेशन एंड हो रहा होता है तो उस वक्त जो है स्कूल के बाहर या स्कूल के बस गैलरी के अंदर एक मतलब बास्केट से रख देते हैं जिसके अंदर सारे पजामाज वगैरह होते हैं, वहीं लंच बॉक्स भी रख देते हैं कि जिसको जो भी लंच बॉक्स है वो उठाकर ले जाओ। तो मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी कि जिस तरह से आपने लिए तमीज़ से वापस क्यों नहीं करे। अब एक तो ये रीज़न है कि इतने सारे बच्चे होते हैं, किस किस का ख्याल रखें, लेकिन
टीचर के पास तो गिनती के बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इनकी अच्छी लगती है। सेम जो है लंच बॉक्स और वाटर बॉटल के साथ भी होता है। अच्छा, बड़ी बेटी की दफ़ा मैंने ये गलती तो कर दी थी कि जो पजामा से बिल्कुल न्यू और इवन ये कि सूट की मैचिंग के पजामाज मैंने दे दिए थे, तो आज तक मुझे वापस नहीं मिले। तो नेक्स्ट मैंने ये करना शुरू किया कि बड़ी बेटी को भी जब दोबारा से पजामा सेंड किए, तो मैंने पुराने पुराने से और जो मतलब बिल्कुल ही सस्ते होते हैं वो ला कर दिए थे। और छोटी बेटी के लिए मैंने स्टार्टिंग से ये किया, जब इन्होंने पजामाज मुझसे मांगे तो मैंने सारे के सारे जो क्या कह सकते हैं कि सस्ते पजामाज और जो छोटी बेटी के बड़ी बेटी के पजामा जो रफली थे वो सारे मैंने सेंड किए कि मैं नए पजामाज अब नहीं दूंगी। नए अगर देने भी तो सस्ते से चीप से पजामाज देने चाहिए, क्योंकि ये वापस नहीं आते हैं। तो अगर वापस आ भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, पजामा और जैकेट्स के बारे में ये होता है कि अक्सर दूसरे बच्चों के जो जैकेट्स और पजामास होते हैं वो हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो फिर उसको वापस करने का भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जैकेट या पजामा खो जाते हैं वो हमें नहीं मिलते। सेम लंच बॉक्स और वाटर बॉटल के साथ होता है कि अगर हमारे बैग में किसी और बच्चे की वाटर बॉटल या लंच बॉक्स आ गया है तो वो हम रिटर्न करें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो लंच बॉक्स और वाटर बॉटल होती है वो हमें रिटर्न नहीं होती है। अच्छा, लास्ट ईयर ये हुआ था लकीली कि मेरी बेटी की बिल्कुल नया लंच बॉक्स था। जाहिर सी बात, ये बच्चे हैं, ये अपनी चीज़ें खुद नहीं संभाल सकते, ठीक है। तो इसलिए मेरी बेटी का लंच बॉक्स दूसरे बच्चे के साथ चला गया। जब मैंने टीचर से कंप्लेन की, उन्होंने बस यही कहा कि वो दूसरे बच्चे के साथ चला गया, हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। फिर कुछ दिनों के बाद, आई थिंक 10 डेज या 15 डेज के बाद जो है मेरा ही लंच बॉक्स वापस जो है मेरी बेटी के लंच बॉक्स बैग के अंदर आ गया था बाय मिस्टेक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने फिर वो वापस नहीं किया। अब मेरे पास भी किसी का लंच बॉक्स या वाटर बॉटल आती तो मैं वापस नहीं करती, क्योंकि मेरे जो लंच बॉक्स वगैरह होते हैं तो वो मुझे वापस नहीं मिलते। तो ये किसी और बच्चे का वाटर बॉटल आ गई तो मैंने ये सोचा कि मैं ये वापस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी वाटर बॉटल कहीं और चली गई और वो वापस आएगी या नहीं आएगी, आई डोंट नो। सो ये स्कूल वालों की जो इनकी मतलब हेल्पर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सास भी कहती हैं कि ये कैसा स्कूल है कि आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं ये लोग, इतनी क्यों जो है मतलब इस बारे में एक्शन है। तो मैंने कहा आई डोंट नो, बट हमने काफ़ी सालों से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये लोग वाकई में इस तरह से करते हैं कि लंच बॉक्स वगैरह का ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए मैं सस्ते सस्ते लंच बॉक्स और सस्ती सी वाटर बॉटल आती है कि अब ये बच्चे अपनी चीज़ संभाल नहीं सकते। अब ये जब बड़ी क्लास में जाएंगे अब इनको संभालने आ जाएंगी चीज़ें, इनको पता होगा हमारे ये लंच बॉक्स है, जब मैं थोड़ा एक्सपेंसिव इनको लंच बॉक्स दे दूंगी। सो स्कूल वैसे बहुत अच्छा है, बस एक ही छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग की जो मुझे पसंद नहीं आई है, बट यहाँ हम महंगे लंच बॉक्स नहीं दे सकते बच्चों को।